Hello students. In my previous video, I discussed till roadmap and importance of map in our life or importance of navigator in our life. During the time I was discussing a scale, but I could not discuss it completely. In this video, I would discuss scale. Okay, see what scale is and what is the importance of a scale in a map. See, a map rarely shows the actual distance between places. यानी कि दो जगह के बीच में क्या दूरी है, वह दूरी हम मैप पे नहीं जान सकते हैं. तो distances are shrunk so that the area being mapped can be fitted on a piece of paper. To be able to do this accurately, maps are drawn to a scale. The scale of a map is the ratio between the distance shown on the map and the actual distance on the ground. तो जैसा कि मैंने बताया, मैप पे हम एक्चुअल डिस्टेंस किसी भी प्लेस का या किसी दो प्लेस का हम नहीं बता सकते हैं. इस केस में हम स्केल का यूज़ करते हैं. तो जब हम स्केल का यूज़ करते हैं तो उस स्केल से हम दो जगह के दूरी का जो रेशियो है वह हम बताते हैं. जैसे कि द स्केल ऑफ ए मैप is often shown as a line with distance marked on it. The scale of 1 centimeter is equal to 100 kilometers is shown here in this way. जैसे कि स्केल से हम क्या दिखाते हैं, स्केल से हम मैप पे दिखाते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. यानी कि अगर हम दो शहर के बीच में या दो किसी प्लेसेस के बीच में अगर हम 1 सेंटीमीटर दिखाते हैं तो इट मीन्स हुआ कि वह दो प्लेस की जो दो जगह की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है ना. क्योंकि किसी भी जगह की एक्चुअल दूरी क्या है वह एक छोटे से पेपर पे दिखाना या संभव नहीं है. इसीलिए हम लीनियर स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर्स हम दिखाते हैं. यानी कि अगर उस दो जगह के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक्चुअलिटी में उस दो सिटीज के बीच में या उस दो जगह के बीच की जो दूरी होगी वह 100 किलोमीटर होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर स्केल. नाउ व्हाट इट सेज, ईच डिवीजन in the bar is 1 centimeter and indicates 100 kilometers, okay, on the ground. तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 सेंटीमीटर है मैप पे, अगर स्केल अगर दिखा रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर है तो वह जमीन पे वह 100 किलोमीटर होगा, राइट. So this is all about the linear scale. Now coming to signs and symbols. A symbol is a shape and sign that is used to represent something on map. Many types of signs and symbols are used on a map. जब हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, नक्शे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत तरह के साइंस को और सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर शोन बाय अ सीरीज ऑफ बोल्ड अल्टरनेटिंग डैश एंड डॉट सिंबल. जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि जैसे भारत और पाकिस्तान की अगर हम बाउंड्री हमें दिखाना है तो उसमें हम कैसे दिखाते हैं, बोल्ड अल्टरनेटिंग डैश. ठीक है, यानी कि छोटा छोटा डैश हम थोड़ा छोटे से जगह को छोड़ के फिर हम आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक, और वो बोल्ड में मार्क होता है, राइट. तो मैप पे अगर वैसा मार्क किया हुआ है तो इट मीन्स कि वह इंटरनेशनल बाउंड्री है, राइट. इट मीन्स कि वो क्या है, वह इंटरनेशनल बाउंड्री है. देयर आर सम कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप. ओके, सी, कलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू रीड द मैप. जब हम मैप को पढ़ते हैं तो उसमें साइंस एंड सिंबल्स के अलावा
कलर्स का भी अपना एक जगह होता है, कलर्स का भी एक अपना स्थान है। कलर्स भी हमें काफ़ी मदद करते हैं मैप को अच्छी तरीके से पढ़ने में। देयर आर ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड मैप्स। तो मैप्स की अगर हम बात करें तो काला, उजला और कलर्ड मैप यानी कि रंगीन मैप भी होते हैं। कलर्ड मैप्स आर वेरी यूजफुल टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। जो कलर्ड मैप्स होते हैं यानी कि जो रंगीन मैप होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तरह तरह के लैंडफॉर्म्स को दिखाने के लिए और वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। उस पे हम जैसे कि माउंटेन है, उसके साथ साथ झील है, कहाँ पे नदी है, ये सारी चीज़ें हम कलरफुल मैप्स पे हम देख पाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैप्स फॉलो ए कॉमन स्कीम ऑफ कलर। संभवतः जितने भी सारे मैप्स हैं वो सारे एक ही स्कीम को फॉलो करते हैं, ठीक है। जहाँ तक कलर की बात है तो वो एक ही स्कीम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेल ब्लू कलर इज यूज टू शो शैलो वाटर्स ऑफ द सी, ठीक है। अगर पेल ब्लू कलर को यूज किया जा रहा है तो वह यह दिखाता है कि जो समुद्र का जो पानी है उसको वह दिखाता है। डीप ब्लू कलर इज यूज टू शो डीप वाटर, और अगर गहरा नीला रंग है तो वह दिखाता है कि काफी गहरा पानी है, ठीक है। नाउ ग्रीन कलर इज यूज टू शो लैंड एंड फर्टाइल लैंड। जो हरा कलर है वह दिखाता है कि जो जमीन है, जो प्लेन एरिया है, वह काफी उपजाऊ है। येलो एंड शेड्स ऑफ लाइट ब्राउन आर यूज टू शो लैंड्स हायर देन द लो लैंड्स और प्लेन्स। ओके, तो जो पीला है, ओके, और जो लाइट ब्राउन है यानी कि हल्का ब्राउन है, हल्का भूरा है, वह इस्तेमाल किया जाता है, उस रंग को इस्तेमाल किया जाता है दिखाने के लिए कि जो जगह की जो जमीन है वह दूसरे जगह से जो नीचा वाला जो जमीन है उसके कंपैरेटिवली उससे ऊंचा जो जमीन है उसको दिखाने के लिए लाइट ब्राउन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर प्लेन्स को भी दिखाना है, कोई एक प्लेन से दूसरे प्लेन को हमें ऊंचा दिखाना है, अगर वो प्लेन अगर ऊंचा है तो उसके लिए लाइट ब्राउन का इस्तेमाल किया जाता है। डीप ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स। अगर गहरा भूरा रंग हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर इस्तेमाल किया जाता है इस पे मैप पे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे या तो पहाड़ है या फिर जो वहां की जो जमीन है वो काफी उठी हुई है। इन एवरी मैप अ की और ए लीजेंड इज प्रोवाइडेड टू अंडरस्टैंड द कलर्ड मैप। हर एक मैप में एक की और लीजेंड होता है, ठीक है। वी कैन सी हियर, okay, these are keys and legends, right? Okay, so this help us, okay, and it is given in almost every colored maps, ठीक है। और ये हमें मदद करता है कि हम मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। It shows the depth of water or height of land from sea level from each other. इस कलरफुल मैप से और with the help of signs and symbols or key or legends we come to know the depth of water. Okay, the depth of water of river, ponds, seas, oceans. Besides the height of land, यानी कि जमीन की क्या ऊंचाई है, अगर हम उसको समुद्र के तल से मापते हैं तो उसकी क्या ऊंचाई है, ठीक है। ये सब हमें मैप बताता है, right? So this is all about this chapter, and this chapter is concluded. In my next video, you will find me or you will see me doing MCQs besides fill in the blanks, true false, and short and long questions, and that's how this entire chapter will be concluded. So this is all for today in this video. Have a great day, stay at your place and stay safe.